बयान हमें नहीं मिलता है हमारे प्रधानमंत्री से, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री तो बिजी है भ्रमण करने में। नीतीश कुमार जी का बेटा अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री का एक पद तो ये होगा या तो हम इस दुनिया से चले जाएंगे। सकते हैं नीट का पेपर एग्जाम जब कैंसिल हुआ है, इसके कारण यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं धरना प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं और काफी भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। पेपर लीक का तमाशा हाँ, तो मैं अपने थ्रू यही पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ पूरे देश के नौजवानों को कि वो इस चीज को आगे बढ़ाएं कि भाई हमें लड़ना है। जब तक हम लड़ना नहीं सीखेंगे तो हम कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आज एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बना दिया गया है कि हम क्या बोलते हैं, जजों के पास जाते हैं, वकीलों के पास जाते हैं, मगर हमें नहीं जाना। हम जब तक खुद को अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो हम कैसे काम कर पाएंगे। हम स्टूडेंट हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ किताबों तक सीमित रहना है, तो हम कैसे रह सकेंगे जब हम यहाँ पर जंतर मंतर पर आते रहेंगे बात बात पर। नीट एग्जाम इतना बड़ा एग्जाम है, वो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता कैंसिल। और ये लगा ले ऐसे, या तो 22 लाख स्टूडेंट 2 मिलियन की, यानी कि 2 मिलियन प्लस स्टूडेंट, जहाँ ये लगा लो कि देश की लगभग 8% पॉपुलेशन नीट एग्जाम दे रही है, तो कैसे काम चल सकता है। 10 साल में 80 बार कैंसिल हुआ है। सरकार ने बोला है कि दोबारा से आपको देना होगा, आपसे दोबारा फीस नहीं ली जाएगी, तो आपको कहीं ना कहीं सहूलियत दी है उन्होंने। फीस देखो, बात फीस की नहीं है। आपने भी सुना होगा वक्त की कीमत होती है, फीस की, पैसे की कीमत नहीं होती। आपने भी बड़े बूढ़ों से कहावत सुनी होगी। तो जो वक्त चला गया उसको हम दोबारा लौटा तो नहीं सकते ना। हम उसमें ऐसा मानो कि दोबारा भाई प्रेशर आ जाता है, ये क्या हो गया ये हमने भी नीट दिए। एक फ्लो स्टेट होती है इंसान की, जो लास्ट के 15-20 दिन होते हैं वो पूरी साल के बराबर होते हैं हमारे। हम उसमें इतनी मेहनत घिसते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, शायद अगर कोई दूसरा इंसान देख ले तो खबर आ जाए। नीट की परीक्षा के लिए सरकार ने हर बार कहीं ना कहीं ठोस कदम नहीं उठाया है बच्चों के लिए, हर बार कैंसिल हो जाता है। तो क्या आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट टाइम दोबारा नहीं होगा? क्या नीट की परीक्षा के लिए सरकार ने हमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, हर बार इसको टाल देती है और वो कैंसिल कर देती है। तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट कदम क्या होगा सरकार का, अगर आप यहाँ पे वापस जाते हैं तो वो तो सरकार जाने, क्योंकि हमसे बेहतर सरकार जानती है कि उसको क्या कदम उठाना है। सरकार को हर चीज के बारे में पता रहती है, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं कहीं ना कहीं, तो उनको पूरे देश के बारे में पता रहती है कि यहाँ ये चीज होने वाली है, यहाँ ये चीज होने वाली है। तो हम इस बात में, हम तो भाई स्टूडेंट है, हम कैसे बताएं कि सरकार क्या एक्शन लेने वाली है। सरकार को ये पता होना चाहिए हमें अब क्या एक्शन लेना है। मेन बात तो ये है ना। सरकार अगर कोई ठोस कदम नहीं लेती तो आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा? नेक्स्ट कदम तो ये होगा, या तो हम इस दुनिया से चले जाएंगे, सीधा कंसेप्ट है। क्योंकि कितने सारे बच्चे सुसाइड करते हैं, कितने सारे बच्चे ये लगा लो कि कब्र के अंदर चले जाते हैं, कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। और ऑप्शन क्या बचता है? क्योंकि 4-5 साल जब बच्चा नीट की तैयारी करता है तो उसके पास मजदूरी के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं होता, और मजदूरी नहीं कर सकता, उसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी से क्या उम्मीद करते हैं, शिक्षा मंत्री से? शिक्षा मंत्री जी से हम ये अनुरोध करते हैं कि वो बच्चों की बातों को समझे। जैसे अगर आपका बच्चा है, यहाँ पर जब शिक्षा मंत्री की बात की जाती है तो शिक्षा मंत्री स्टूडेंट के बाप हैं, ऐसा मान लो, फादर समान है। तो एक बाप अपने बच्चे को ऐसा तो नहीं छोड़ेगा लवारा आवारा। तो हम तो उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जब आप हमें बच्चा समझ रहे हो, हमें नादान समझ रहे हो, तो आप हमें दबा भी सकते हो चाटा मारकर, और अगर आप हमें उठा भी सकते हो। एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी का बेटा अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री का एक पद मिल गया है, बिना किसी इलेक्शन लड़े। आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मेहनत करके वहां पर पहुंचना चाहता है वहां पहुंच नहीं पाता, बिना मेहनत के वहां पे पहुंच जाता है? बिल्कुल, ये बात है। देखो सुनो, आज के वक्त में जो है, आपने भी सुना होगा कि अब जो हमारे बड़े आसपास ही लोग कह रहे हैं कि जो जिसके पास जितनी पावर होगी, जिसके पास जितना पैसा होगा, वही आगे बढ़ेगा, उसके पास कोई नियम कानून नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बात कहीं ना कहीं ऐसा ना हो, बिल्कुल भी ना हो ऐसा। हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में वही चीजें चल रही हैं। हम तो यहाँ पर संस्कृति की बात करने के लिए आए हैं, यहाँ हम संस्कृति की बात करते हैं। हमारे पास पैसा कोई मायने नहीं रखता, हमें चाहिए दिल, हमारे पास होना चाहिए दिल, हमारे पास होना चाहिए शूर, हमारे पास होना चाहिए रिस्पेक्ट।
वो चीज हो, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं हम देश की सुरक्षा के लिए पढ़ते हैं, हमें पैसे से इतना मतलब नहीं रहता, पैसे से मतलब उसको रहता है जो मतलब बिल्कुल विलीन रहता है उसमें, ना वो देश, ऐसा मानो वो देशद्रोही कहलाने लगता है किसी वक्त में आगे, तो पैसा मायने नहीं रखता। जो ये हमारे पास जो दिमाग है, अगर हमने इसमें जितना भी एजुकेशन या जितना भी इल्म भर रखा है इसमें, क्या वो हमारे पास दौलत से कम है? नहीं है। मगर ये समझना होगा हमारी गवर्नमेंट को कि पैसे से ज्यादा कीमती है क्या क्या यूरोप, इजराइल, जितने भी ये बड़े बड़े देश हैं वो किस चीज से आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने रिवॉल्यूशन कैसे लाया, अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में कैसे सोचा, ये चीज बात सोचनी पड़ेगी। पैसा शाम के पास भी है, पैसा इधर भी है, उधर भी, सब जगह पैसा है, मगर रेपुटेशन और इज्जत आज के वक्त में किसकी है उसको देखे ना। फिर क्या लगता है आपको, सरकार आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है? देखो सरकार, यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि एक प्रोबेबिलिटी होती है, जिस शूर पर और जिस विचार के साथ हिंदुस्तान को देखा जाता है उसके हिसाब से स्टूडेंट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस संस्कृति को हम बात करते हैं, जिस संस्कृति की हम बात करते हैं कि हाँ हमारी वाइफ हमसे खुश रहती है, हमारे बच्चे हमारे खुश रहते हैं, जिस संस्कृति की हम बात करते हैं उसके विचार से तो हमें जंतर मंतर पे आना पड़ रहा है। हम आए ना, बिल्कुल भी ना आए जंतर मंतर पर, तो हम यही अनुरोध करना चाहेंगे कि हम कहीं भी भटके ना, वकीलों के पास ना जाएं, हमें पता ना हो कि वकील होता क्या है, ठीक है, और हम क्या बोलते हैं पेशेंट पे इतना कमांड जमाए कि हम पेशेंट को देखकर पता लग जाए इसकी ये बीमारी है। आज भी देखा जाए तो काफी भारी संख्या में लोग नहीं आए आपके स्टूडेंट में, तो क्या लग रहा है कि आपको ये वो सीरियस नहीं ले रहे इस बात को? सुनो सीरियस, सुनो इस बात को आपको ये चीज समझनी होगी कि भाई एक बात बताओ, सपोज करो आपका बच्चा नीट दे रहा है और उसके साथ ये व्यवहार हो जाता, क्या वो आता जंतर मंतर तक? बिल्कुल नहीं आता। वहां पर हमारे देश के जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे उसमें कोई भी हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, उनको इस बात को कहना चाहिए कि कल को हमारे बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बन सकते हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए। हम जमीन पे पड़े हुए स्टूडेंट नहीं, वो जब तक बड़े लोग नहीं आएंगे बीच में, जब तक पॉसिबल नहीं होने भाई, जिसके पास पावर है ना वही चीज सुधार पाता है, वही चीज समझ पाता है। मेरी औलाद होती, मेरा बच्चा होता, नहीं आता वो, मैं नीट की तैयारी प्रिपरेशन करूं या फिर जंतर मंतर जाऊं, तो भीड़ तो इसलिए कम है। हम आए हैं अवेयरनेस के लिए, हम आए उनको बताने के लिए, हम आए उनको सलाह देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, तो उनकी बात कोई ना कोई तो रखिएगा। ऐसे ही परिवार के साथ, संस्कृति के साथ काम होता है, ऐसे ही पारिवारिक काम होता है। पूरे साल बच्चा मेहनत करता है, अचानक उसका पेपर कैंसिल हो जाता है, तो उस पर क्या बीतती होगी आपको? आप तो स्टूडेंट हो, आप इस बात को समझ सकते हो। आप खुद बताइए दिल की सरकार को कि आप कैसा फील करते हो कि अगर ऐसा होता है तो? देखो मैं खुद बताऊं अपनी पर्सनल बात, मेरा संस्कृत का एग्जाम था, बीएमएस का छात्र हूं मैं, फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर का, वहां पर सारे स्टूडेंट गवाह हैं, ठीक है। महायोगी गुरु गोरखनाथ में यूनिवर्सिटी के थ्रू एग्जाम हुआ था, मेरठ में सीसीएसयू यूनिवर्सिटी है, वहां एग्जाम हुआ था। उसके बाद फर्स्ट एग्जाम हमारा संस्कृत का इतना बेकार बनाया, वो ऐसा मानो कि किताबों में भी कहीं नहीं था, स्कॉलर लेवल का एग्जाम बना दिया। यानी कि अगर हम किसी से बताएंगे एग्जाम में फेल हो गए तो क्या कहेगा वो, बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी। और बच्चे ने, जब तुम इतना नेक्स्ट लेवल की चीजें दे दोगे जो टॉपर्स से भी हल नहीं हो पा रही, तो कैसे काम चलेगा? फिर उस वक्त हमारे सीनियर्स आए, एप्लीकेशन डाली उन्होंने, अगला पेपर नॉर्मल करके बनाया गया। तो ये चीजें चल रही हैं, अब पता नहीं जबरदस्ती चल रही है, कैसे चल रही है, उसके बारे में हमें मालूम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नीट का पेपर एग्जाम जब कैंसिल हुआ है, इसके कारण यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं धरना प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं और काफी भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, कैंसिल होने का कारण यहाँ पे सबसे बड़ा है क्योंकि सरकार ने पिछले कम से कम 10 सालों में 79 टाइम्स बार सरकार ने ये कैंसिल कर दिया है और उसके बारे में कोई चीज बताता भी नहीं है कि वो मेन मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। आइए लोगों से और बातचीत करते ताकि पता लगे कि और वो क्या है, क्या कहना चाहते हैं। अभी रुक जाइए। सरकार चुप्पी साधे बैठी है, कभी भी एक दिन भी एक भी बयान हमें नहीं मिलता है हमारे प्रधानमंत्री से, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री तो बिजी है भ्रमण करने में। वो चाहते हैं कि हम यहाँ पे सड़ते रहे, लेकिन वो तो जाएंगे अपने एरोप्लेन में, अडानी जी के एरोप्लेन में, और बड़ी बड़ी डीलें करके आएंगे देश के पूंजीपतियों के लिए, जिनके बच्चे
यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू और तमाम यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ते हैं। ये भाजपा के इन नेताओं के मंत्रियों के बच्चे बाहर हार्वर्ड जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में लाखों करोड़ों की फीस देके पढ़ते हैं, या फिर इस देश के जियो इंस्टीट्यूट, जिंदल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जहाँ की फीस इस देश के 80 से 90% छात्र नौजवान नहीं दे सकते हैं। तो उनसे हम ये प्रेशर डाल के, दबाव डाल के ये मांग करते हैं कि देश के 90% छात्र नौजवानों की हताशा को सुनिए, उनकी मांग को सुनिए और तुरंत नेक्स्ट पेपर की डेट रिलीज की जाए। एनटीए एक ऐसी करप्ट बॉडी है जिसमें सिर्फ 20 से 25 परमानेंट एम्प्लॉइज है, बाकी सारा काम कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज करते हैं। तो जो मोदी सरकार नोएडा में मजदूरों की फैक्ट्रियों में जो ठेकाकरण करती है, वही वो पब्लिक सेक्टर में एनटीए में भी कर रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जाम करवाना, पेपर सेट करवाना, पेपर को प्रिंट करवाना, पेपर को एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाना, ये सारा काम प्राइवेट कंपनियां टेंडर पे करती है, जो कि अकाउंटेबल नहीं ठहराई जा सकती है। क्या वो प्राइवेट कंपनियां स्टूडेंट्स के अच्छे के लिए एग्जाम कंडक्ट कर रही है? देश की जनता को ये बताइए, आप नीट की प्रिपरेशन करने में, एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन करने में कितना समय लगता है बच्चों को? जी, कम से कम हम देखेंगे, क्योंकि आज के समय पे इतनी कम सीटें बची है सरकारी कॉलेजों में नीट की प्रिपरेशन में, जहां पर आम स्टूडेंट्स जा सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों की फीस कम से कम 1 से 2 करोड़ से शुरू होती है अगर आपको एक मेडिकल सीट चाहिए तो अगर आप गवर्नमेंट संस्थानों की बात करें तो कितनी कम सीटें हैं? 10% भी जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, इस बारी 22,70,000 स्टूडेंट्स से दिया है, उसके 10% भी शायद उन सीटों पे ना जा सके। उसके बावजूद भी लगातार इन सीटों को कम किया जा रहा है, इन सीटों को, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया जा रहा है, उनकी फंडिंग रोकी जा रही है। तो इतनी कम सीटों के लिए सारे स्टूडेंट्स लड़ते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, और अब जब हम सबको पता लग रहा है कि इस सिस्टम में मेरिट का कोई मतलब नहीं रह गया है, जब आप 3 साल 4 साल कोटा ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूट की फीसें भरकर आप कोचिंग लेते हैं और उसके बाद आपको पता लगता है कि पेपर लीक हो गया है, तो देखिए आप आज के नौजवानों की मानसिकता के साथ क्या कर रहे हैं। आप उनका सिस्टम से भरोसा तोड़ रहे हैं, आप उनकी मांगों को नहीं सुन रहे हैं। तो हम यहाँ पर आए, हमें शौक नहीं है यहाँ पे आने का, हम चाहते हैं कि हम लाइब्रेरी में पढ़े, लेकिन कौन से एग्जाम के लिए पढ़े? नेक्स्ट एग्जाम जो हम पढ़ेंगे, क्या हमारे पास कोई गारंटी है उसका पेपर लीक नहीं होगा? अब जब यूजीसी नेट दोबारा करवाने वाली है 1 महीने में, क्या गारंटी है कि उसका पेपर लीक नहीं होगा, जब 2 साल पहले वो हो चुका है? तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि अगले महीने जब नीट होगा उसकी डेट भी नहीं आई है? देखिए सरकार का रवैया, मतलब स्टूडेंट्स आज इस तरीके से ना इधर के ना उधर के रह गए हैं, हमें ये भी नहीं पता अब हम क्या करें। अपने नोट्स निकाले तो कितने दिन के लिए पढ़ें, कितनी दिन की रिवीजन करें, हमें पता ही नहीं है। 1 महीने 2 महीने में पेपर होगा, उस 2 महीने में क्या मेरे पास दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहने का किराया है? मैंने तो अपनी प्लानिंग में इधर तक किया था, मैं वापस अपने गाँव जाने का सोच रहा था। तो देखिए आप या देश के नौजवानों के साथ क्या कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार को समझना चाहिए इस बात को, और तुरंत एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, नई डेट एग्जामिनेशन की आनी चाहिए, और ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं तो भ्रमण करने में लगे हुए हैं, उनको इस इशू को एड्रेस करना चाहिए और तुरंत एक कमेटी बिठा के सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जो अपराधी है उनको सख्त सजा दी जानी चाहिए। एनटीए का कहना है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और पारदर्शिता बरकरार रखी जाएगी। जी देखिए, आज के समय पे जो भाजपा के हमारे नेता मंत्री हैं, वो झूठ बोलने में इतने सक्षम हो चुके हैं जनता को कि वो दोबारा से एक झूठ हमें बोल रहे हैं। वो हमें क्या झूठ बोल रहे हैं? वो हमें कह रहे हैं एक तरीके से कि ये पूरी गलती 1 या 2 लोगों की है, अगर वो 2 लोगों को पकड़ा जाए, उन पे कार्रवाई हो तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आप ये बताइए, अगर 1 या 2 लोगों की गलती है तो पिछले 10 साल में करीब 90 पेपर लीक कैसे हुए हैं? पूरी दाल ही काली है, कुछ इधर 1 या 2 कण काले नहीं है। तो आज समझने की जरूरत है कि ये पूरा सिस्टम है वो ये पेपर लीक को पैदा कर रहा है, और जब तक सरकार सिस्टम में कोई बदलाव नहीं करती है, जब तक एनटीए को स्क्रैप करके एक नई शुरुआत नहीं की जाती है, और जिसमें सारे एम्प्लॉइज परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, ताकि उन पे सारे कानून लगाए जाए, जब तक ये शुरुआत नहीं की जाएगी तब तक कुछ ही महीनों में दोबारा हम इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है एनटीए में लूपहोल है जिसके कारण पेपर लीक हुआ है? ये एनटीए बनाया ही सरकार ने 2018 में इसलिए था ताकि पेपर लीक की जो
कहानी है जो पहले से ही चल रही है, लंबे समय से चल रही है, उस कहानी को और तेजी से बढ़ाया जा सके। तो क्या पेपर लीक एजुकेशन माफिया का हिस्सा बन चुका है अगर देखें इस तरीके जी बिल्कुल। इस बार ही जब पेपर लीक हुआ था, हम में से किसी को कोई वो आश्चर्य नहीं हुआ था, हम कोई भी सरप्राइज नहीं थे, इतनी आम बात बन गई है। कोई एक साल, कोई कुछ महीने बीते हैं जब पेपर लीक की खबर ना आई। अभी पिछले कुछ महीनों में इधर ही एसएससी घोटाला जब हुआ था, छात्र नौजवानों पे, यही है दिल्ली पुलिस जो रक्षा की बात करती है, वो लाठीचार्ज करती है, उन पर डंडा बरसाती है। तो हम अभी बिहार में ही कुछ हफ्ते पहले जो इरेगुलरिटीज हुई थी, उसको लेकर बड़े प्रदर्शन हुए थे। तो ये आज के नौजवानों के पास कोई भी रास्ता नहीं रह गया है। हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है क्योंकि हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा है, क्योंकि हमारे सपनों के साथ खेला जा रहा है, क्योंकि हमारे सालों साल की मेहनत के साथ खेला जा रहा है। सरकार ने बोला है कि नेक्स्ट पेपर के लिए आपका फीस वेवर किया जाएगा। जी फीस वेवर, पहली बात तो यह है कि पेपर तो फ्री ही होना चाहिए। जब आप लाखों करोड़ों टैक्स में लेते हैं, जो आप अदानी अंबानी की सहायता करते हैं, वो हमारे टैक्स से ही तो करते हैं। जब उतने आप टैक्स लेते हैं तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप, पहली बात तो पेपर को फ्री होना चाहिए। दूसरी बात है जो एग्जामिनेशन फी ली भी गई है, मतलब ये तो ये बात हो गई कि आप पूरा भविष्य बर्बाद कर दो और फिर आप कह दो अरे चलो ठीक है, आपके अगली बारी एग्जाम फीस नहीं लेंगे। जो इस बारी अच्छे स्टूडेंट्स ने हाई स्कोर किया, उनकी जिंदगी के साथ क्या, उनके भविष्य के साथ क्या, जिनकी सीट्स अभी गारंटी हो रही थी, उनके भविष्य के साथ क्या, ये सवाल सरकार को पूछना चाहिए। हमें ये छोटे मोटे, ये क्या बोलते हैं, छोटी, ये हमें गोलियां नहीं चाहिए झूठ की कि आप हमारे लिए सिर्फ एग्जामिनेशन फी वेवर कर देंगे। हम चाहते हैं आप समस्या की जड़ तक जाइए, और समस्या की जड़ है ये एजुकेशन और एग्जामिनेशन सिस्टम जो लगातार, जिसका निजीकरण हो रहा है, जिसको सोचे समझे तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, ताकि दोबारा से इस देश के एजुकेशन सिस्टम को भी अदानी अंबानी और प्राइवेट सेक्टर को सौंपा जा सके, उनके मुनाफा कमाया जा सके। 10 साल में 89 बार ये परीक्षा रद्द हो चुकी है, बिल्कुल। 24 बार री हुई है, तो आपको क्या लगता है दोबारा नहीं होगा ये बिल्कुल, अगर सरकार सिर्फ जो हमेशा करते हुए आई है कि एक बस सीबीआई का प्रोब बिठा के 2-3 लोगों को जेल में डाल दिया, कुछ केस करवा दिया गया, तब बिल्कुल दोबारा पेपर लीक होगा। क्योंकि समझने की जरूरत है कि पूरा एनटीए ही ये है। पूरे एनटीए के आप शुरू से 18 से देखिए, 2018 से सारे डायरेक्टर्स के क्लोज बीजेपी से लिंक रहे हैं। उसके बाद पूरी एनटीए में लगातार 70 to 80% एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, जो पूरे दायरे से बाहर है। आपने पूरा एग्जामिनेशन का काम, मतलब आप सोचिए हमारे देश में इतनी बड़ी, कहने को डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा नौजवान अगर कहीं है तो वो भारत में है। उन नौजवानों का एक एग्जाम कराने के लिए कितने लोग हैं एनटीए में? 20 से 25 परमानेंट एम्प्लॉयज है, वो भी कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इधर उनको ट्रांसफर किया गया है। बाकी सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट में है, 120-30, और उस बाकी सारा काम तो कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉयज भी नहीं करते, वो प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाता है। ऐसी कंपनियां जिनका पब्लिक सर्वेंट होने के नाते कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो क्या आप सोचे समझे तरीके से पेपर लीक नहीं बढ़ा रहे हैं जब आप ये कर रहे हैं? जब आपने पूरा सिस्टम प्राइवेट सेक्टर को थोप दिया है, जिसका पूरा लॉजिक, जिसका मकसद ही मुनाफा कमाना होता है, तो उनके एम्प्लॉयज जब पेपर लीक कर देते हैं अपने फायदे के लिए, तो क्या ये आश्चर्य की बात है? नहीं। तो जब तक सरकार इस जड़ को नहीं समझेगी, जो वो समझती है इस जड़ को, लेकिन उनको भी तो अपने आकाओं की सेवा करनी है ना। उनको भी तो चाहिए कि जियो इंस्टीट्यूट में जाए, वरना जियो इंस्टीट्यूट में तो कोई जाएगा नहीं। तो पहले दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया, HCU जैसे अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज को बर्बाद करो। उसके बाद जिसके पास पैसे हैं स्टूडेंट्स के पास, वो ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में चले जाएंगे, वो अशोका में चले जाएंगे, वो ऐसी यूनिवर्सिटीज में चले जाएंगे। तो ये सोचे समझे तरीके से कर रही है सरकार, और इसलिए ही आज के समय पे छात्र नौजवान देश के हर राज्य में, चाहे बिहार में पटना हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे हैदराबाद हो, इकट्ठा हो रहे हैं। आज ही हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और होते रहेंगे जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, जब तक समस्याओं की जड़ तक नहीं पहुंचा जाएगा, तब तक कोई समाधान नहीं निकल सकता है। वरना दोबारा कुछ महीनों में हम इधर आ जाएंगे और दोबारा से यही कहानी चलती रहेगी, हमारा भविष्य बर्बाद होता रहेगा, नौजवान हताश निराश होकर दम तोड़ते रहेंगे, सुसाइड करते रहेंगे, और यही चीजें चलती रहेगी। धन्यवाद। क्या आपको नहीं लगता